आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने राज्य में 450 करोड़ शराब घोटाले के लिए सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले के लिए सीएम को दोषी अधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई करनी और प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए। यदि सीएम कार्रवाई नहीं करेंगे तो केंद्रीय जांच एजेंसी करेगी। भाजपा नेता बाबूलाल ने कहा कि एक साल पहले 18 और 19 अप्रैल 2022 को सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिख इस घोटाले के प्रति आगाह किया था, लेकिन सीएम उनके बातों को गंभीरता से नहीं लिए और न ही कोई जवाब दिए। इसके बावजूद 19 दिसंबर 2022 को तीसरी बार पत्र लिखा, फिर भी सीएम सतर्क नहीं हुए। बाबूलाल ने कहा कि उनके पत्र में साफ लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ की शराब कंपनियों को फायदा दिलाने के लिए दोबारा निविदा निकाली गई है। जिन कंपनियों का जिक्र पत्र में किया गया, उन्हीं कंपनियों को दोबारा निकाले गए निविदा में काम दिया गया। तब सरकार ने तय 100 करोड़ मुनाफे का दावा किया था। अब जब छत्तीसगढ़ में ईडी ने छापा मारा और राज्य के उत्पाद सचिव और आयुक्त को नोटिस भेजा, तब मामला सामने आया कि राज्य को 450 करोड़ का नुकसान हो चुका है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम उन्हें विधायक दल का नेता ना माने, पूर्व सीएम के रूप में भी ना माने। झारखंड के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनकी बातों को गंभीरता से लेते तो राज्य को 450 करोड़ के नुकसान से बचा सकते थे, लेकिन सीएम सीधे इस घोटाले में संलिप्त है, उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी, इसलिए वे अपने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की। बाबूलाल ने कहा कि सीएम को इन सभी कारनामों की सजा तो एक दिन भुगतनी ही पड़ेगी। किस प्रकार से भ्रष्टाचार है वो आए दिन आप सब लोग यहाँ देख रहे हैं। झारखंड में अखबार की सुर्खियों में रोज बटोर भी रही है। अभी आप सब ने देखा कि हाल फिल्म में किस प्रकार से ईडी वालों ने जगह जगह पर छापा मारा और फिर उसके बाद कई को जेल गए और कई लोगों को शायद रास्ते में भी होंगे। यानी भ्रष्टाचार इस राज्य की जो सरकार है, लगता है कि सरकार ही भ्रष्टाचार के लिए बनी है। अब भ्रष्टाचार का कोई भी क्षेत्र इन्होंने नहीं छोड़ा है कि जहां पर वो भ्रष्टाचार नहीं करता। और सरकार को बार बार आगाह करने के बाद भी, मुख्यमंत्री को सचेत करने के बाद भी, देखो भाई यहाँ गड़बड़ी हो रही है, इस गड़बड़ी को रोकिए। अगर आप इस गड़बड़ी को नहीं रोकेंगे तो फिर एक दिन आपको भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा था कि उस भ्रष्टाचार में से एक बड़ा भ्रष्टाचार इन दिनों अखबार की सुर्खियों में भी है, और वैसे मैंने कल ट्वीट भी कर दिया था, आप सब लोगों ने देखे भी होंगे, कि शराब की घोटाला के बारे में। तो झारखंड में किस प्रकार से वो भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई, और उस समय से राज्य सरकार को हमने सचेत किया था। यानी ये जो पत्र है 18/4/2022 को हमने पहला पत्र लिखा था कि शराब में ये गड़बड़ी घोटाला होने वाला है या कर रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखा है, कोई दूसरे को मैंने नहीं लिखा है पत्र। ये 2-3 पेज का पत्र है। हम इनको स्मरण के लिए कहेंगे कि PDF फाइल बना करके आप सब लोगों को भेज देंगे, तो आप सब लोग इसको बढ़िया से अध्ययन कर पाएंगे, और अभी भी समय है, अच्छे ढंग से उसको आप सब लोग लिख भी पाएंगे। क्योंकि हम पढ़ कर के आप सब लोगों को सुनाएंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दूसरा जो पत्र हमने 19/4/2022 को, यानी दूसरे दिन ही फिर मैंने पत्र लिखा सरकार मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को, और दूसरे दिन हमने उनको पत्र जो लिखा था, उस पत्र में मैंने ये स्पष्ट रूप से कह दिया था, क्योंकि पहले जब टेंडर हुआ था उसमें से
इनके जो चाहते कंपनी थे, जिन लोगों से इनके पदाधिकारियों ने डील कर चुका था, या बिचौलिया या दलाल जिसको भी कहे, कि जिन लोगों ने डील कर चुका था, उन लोगों के मनमाफिक वो टेंडर नहीं था, इसलिए उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और इस कारण से सरकार ने फिर से टेंडर निकाली। और उसी वक्त जानकारी मिली थी कि भाई वो किन किन कंपनियों को देने के लिए ये सारे इतनी कवायदें हो रही है। तो 18 को जो पत्र मैंने लिखा, और फिर हमें जब पता चला तो तुरंत मैंने 19 को पत्र लिखा, 19/4/2022 को, और हमने उस समय कह दिया था कि A to Z, यानी एक कंपनी है A to Z इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड, दूसरा कंपनी है क्या बोलते हैं प्राइम वन वर्क फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा कंपनी है सुमित फैसिलिटेड लिमिटेड, और तीसरा है ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड। ऐसी ये 4 कंपनी को देने के लिए सारी कवायद हो रही है। और बाद में वास्तव में जब टेंडर हुआ, और फिर टेंडर में ये लोग जो कि उनके मन के मुताबिक टेंडर हुआ, तो उन लोगों ने फिर पार्टिसिपेट किया, और फिर इन्हीं लोगों को काम मिला। और काम मिला, और काम मिलने के बाद फिर जो इन लोगों ने जहां 2300 करोड़ राजस्व की आय होगी, उसकी बड़ी लंबी चौड़ी सरकार ने घोषणा की थी, और बाद में जो बात सामने आने लगी कि अब राज्य सरकार को बहुत बड़ी नुकसान हो रही है, तो उस समय भी जो जानकारी मिली और अखबारों में भी जब छपा, तब हमने उस वक्त दिसंबर में फिर मैंने सरकार को पत्र लिखा 9/12/2022 को, और हमने उस वक्त भी कहा कि भाई आप इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि जो विषय की हमें जानकारी मिल रही थी तो बिल्कुल स्पष्ट था कि किस प्रकार से ये लोगों ने गड़बड़ कर रहे हैं। और 2 दिन पहले जब पता चला कि ये जो शराब के जो कंसल्टेंट थे, जो छत्तीसगढ़ की कंपनी और सप्लायर थे, और फिर झारखंड का जो उत्पाद विभाग है, एक्साइज विभाग है, इस सब लोगों ने मिल करके जो इस प्रदेश के राजस्व की जो घाटा है वो 450 करोड़ रुपया एक प्रकार से लोगों ने पहुंचा दिया। और ये मामला तो सब चुपचाप ही था, लेकिन ये लोग तब सक्रिय हुए जब छत्तीसगढ़ के में ईडी ने वहाँ पर छापा मारा, और फिर कई सुराग में मिले, और झारखंड सरकार के सचिव एक्साइज के और आयुक्त को जानकारी जो मिली कि इनको नोटिस दिया, और उसके बाद ये हड़कंप मचा, और फिर ये 4.5 करोड़ रुपया 450 करोड़ रुपया रिकवर करने के लिए उन लोगों को नोटिस दिया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।